ने शुरू की थी, वो बात शुरू की थी कि कम पानी आने पर दिल्ली में बाढ़ आई है। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसइंफेक्टिंग ना होना, और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाया देना जाना, और इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी है, ये उनका रेगुलर काम नहीं है जी। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है। और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। उनका बजट गैर नियमित ढंग से बाकी तमाम जगहों पे इस्तेमाल होता है सिवाय फ्लड कंट्रोल के, क्योंकि वो हस्ताक्षर भी अंडर द बिजनेस रूल्स या तो मुख्यमंत्री के थे। अब डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री के पास तो बाकी और सब काम है। राजस्थान घूमने का आतिशी मंडेला जी के पास भी बहुत काम है, फ्लडिंग का कोई काम उनके पास है नहीं। ऐसे में जो फ्लड की सिचुएशन दिल्ली में बनी है और जिन कारणों से बनी है, मेरे 2 या 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो मैं आपको दिखाती हूँ पटेल नगर की क्या हालत है। कूड़ा तक नहीं उठ रहा है। इन्होंने दिल्ली को एटीएम बना के रखा हुआ है और कोई काम नहीं है। वो जब कोरोना हुआ तो शीश महल तैयार हो रहा था। जब दिल्ली में बाढ़ आने की स्थिति पैदा हुई तो ये राजस्थान में राजनीति कर रहे थे। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली जूझ रही थी किसान आंदोलन से, तो ये उनको खाना खिला रहे थे। अब अपने किसान जो भूखे बैठेंगे, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उनको कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर कौन करेगा जी? मैम आतिशी का कहना है कि जो हथनी कुंड है वहाँ से पानी 3 जगह डाइवर्ट किया जाता है। हरियाणा और यूपी में ना करके दिल्ली का वाटर लेवल ऑलरेडी मार्क से ऊपर चल रहा था, पानी सारा यहाँ डाइवर्ट किया गया। तो 2 स्टेट क्यों नहीं किया गया? मैं यार देखो, झूठ का तो कोई इलाज है नहीं, और पढ़े लिखे को तुम क्या ही पढ़ाओगे। आईआईटी का पढ़ा हुआ इंजीनियर इनका मुख्यमंत्री है, जिसको बराज और डैम का अंतर नहीं पता है। आतिशी मंडेला मेरा क्या पता नहीं क्या पढ़ाई किया, लेकिन मैनेजमेंट गुड एक, तो उनको शायद कनाल और रिवर का अंतर नहीं पता। तो मेरा ख्याल देख लें, डिक्शनरी देख लें, कुछ और बड़ी चीज नहीं कहूंगी। उनको पता चल जाए कि नदी अपने बाहर से बहती है और बार बार अपने साथ मिट्टी लेके आती है। उस मिट्टी की वजह से आपके गेट्स बंद है, जिसको आर्मी को आकर खोलना पड़ा, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं थी उनको खोलने की। इतने सालों से आपने मीटिंग भी नहीं की है। तो आतिशी जी सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दे कि 30 को ही मीटिंग कर ली होती। 30 की मीटिंग में भी आप नहीं थे, 21 में भी आप नहीं थे, 19 को भी आप नहीं थे। 24 घंटा राजनीति करने से काम नहीं चलेगा जी। कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, जमीन पर उतरकर थोड़ा पैर वैर गीले भी होते हैं। दिल्ली सरकार की 25,000 से अधिक लोग जो है वो लोग सड़कों पर आए बैठे हैं, और रिलीफ कैंप के अंदर उनके लिए इंतजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे कोविड के दौरान पशुओं को बचाने में, पशुओं को भोजन देने में, लोगों को काम बचाने में, भोजन पहुंचाने में, गुरुद्वारों का इस्तेमाल करें, मंदिरों का इस्तेमाल करें, पका हुआ खाना भेजें, वो दवाइयां भेजें, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मगर इनके लोग कहाँ गायब है? और उनको सबसे बड़ी बात, कोई भी आज आप उठा के देख लीजिए, तुरंत घोषणा होती है कि जिन जिन को नुकसान हुआ इतना इतना पैसा सरकार उनको देगी। आज तक ये ऑर्डर क्यों नहीं हुआ है? आज तक कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर इन्होंने क्यों नहीं किया है कि जिन लोगों के घर बार बर्बाद हो गए उनको क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगी? इन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की, पानी का कोई इंतजाम नहीं किया, टॉयलेट की कुछ व्यवस्था नहीं। वो अब आके वो चीजें शुरू हुई है, अब काम शुरू हुआ है। दूसरी चीज, राजनीति हर बात पे करना। आपने देखा फ्लड्स के दौरान राजनीति, आपने देखा कोरोना के दौरान राजनीति, और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ किसानों के ऊपर राजनीति। जब किसान के अंदर किसान मोर्चा लगाए बैठे थे, तो आतिशी मंडेला, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोग भोजन, ड्राई फ्रूट ले लेके वहां रोज जाके बैठे थे। आज पल्ला से लेकर वजीराबाद तक का जो रास्ता है, उस पूरे इलाके के अंदर दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन किसानों की सुध कौन लेगा जी? मुख्यमंत्री तो आप हैं, तब तो आप किसानों की चिंता दिखा रहे थे। आज किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, आपने कौन सा पैकेज घोषित किया? कुछ पैकेज घोषित करेंगे या वहां जाके फिर दोबारा से फोटोशूट का टाइम हो जाएगा?
तो मुझे लगता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वापस फोटोशूट पे लग जाएंगे, वहीं गांव देहात में घूमने लगेंगे जहां से ये आज तक गायब थे और दिख नहीं रहे थे। आज मैं बार बार सोच रही थी, मैं कहा इनका कोई पोस्टर नहीं आया, बड़े दिन हो गए, मैं कहा नहीं तो पोस्टर आ जाना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि घर से आप कोई ना निकले और वर्क फ्रॉम होम चालू करें। ऐसा पोस्टर जैसे वैक्सीन के लिए आता था कि वैक्सीन लगवाई क्या, तो ऐसा ही काम को लेके कोई